इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। पुण्य आया लेकिन वो रुका हुआ है, आत्मा में वैसा का वैसा इकट्ठा हुआ है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अपना जो पुण्य कमाया है उसको सुरक्षित रखने का काम भी हमें ही करना होता है। आपके पास 10 लाख रुपए आ गए मुनाफा, कहां रखोगे? घर में जहां जूते चप्पल उतारते वहां जो कबाड़ लगी, चाबी लगी, वहां रख लो। आपका ही तो है, आपका घर है, आपका पैसा है, कहां रखोगे? सबसे पहले उसको सुरक्षित जगह रखते हो। तो आपने जो कमाया हुआ पुण्य है, देव दर्शन, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान आदि आदि कर्म करके, वो पुण्य आपने सुरक्षित रखने की विद्या सीखी किसी के पास जाकर के। और वो जो विद्या है वो आपके स्वभाव पर डिपेंड करता है कि वो आपका पुण्य, आपके संचित किया हुआ पुण्य आपके पास रुकेगा कि नहीं रुकेगा। किसी एक व्यक्ति ने कहीं जा करके अशुभ कर्म इकट्ठा किए, बहुत बड़े बड़े पाप इकट्ठा किए, उसने बहुत अशुभ कर्म इकट्ठा किए। और अशुभ कर्म इकट्ठा करने के बाद वो घर आ गया और उसका अपना कुछ ऐसा संयोग मिल गया, कुछ ऐसा उसको निमित्त मिल गया कि उसका स्वभाव बदल गया। देखो, उसने कोई जाप, स्तोत्र, मंत्र, पूजा पाठ कुछ नहीं किया, उसको थोड़ा फील हुआ और उसने अपने स्वभाव को बदल दिया। आपको पता है वहां क्या हो गया है? उसके जितने 100 किलो पाप इकट्ठा किए थे, 90 किलो पाप उसके नष्ट हो गए, सिर्फ उसने अपने स्वभाव बदलने का निर्णय ले लिया। ये होता है। 7वें नरक जाने का पाप इकट्ठा किया था राजा श्रेणिक ने, और उस राजा श्रेणिक ने ना कोई तप किया, ना ध्यान किया, ना साधना की, ना व्रत लिए, ना संकल्प लिया, कुछ भी नहीं लिया। ले ही नहीं सकता, नरक जाने वाले व्यक्ति व्रत संयम ले ही नहीं सकता। सिर्फ उसने भगवान महावीर के सानिध्य में जाकर के अपने स्वभाव को बदल दिया। बहुत छोटी सी प्रक्रिया है ये, बहुत छोटी सी उपलब्धि है। और देखो, सिर्फ अपने स्वभाव, बुद्धि, विचार, हृदय, अंतःकरण में परिवर्तन लेके आया और 33 सागर तक जो दारुण दुख भोगना था उस व्यक्ति को, वो सीधा 10,000 साल, 84,000 वर्ष की उम्र का नरक गति का आयु बच गई और तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने का भी योग संयोग प्राप्त किया। ये होता है स्वभाव का असर। आप लोगों को हमेशा ही मंत्र की महिमा, स्तोत्र की महिमा, चालीसा की महिमा, पूजा की महिमा, विधान की महिमा, त्याग की महिमा, तप की महिमा, धर्म की महिमा, दान की महिमा ही बताई जाती है। और ये सारी महिमाएं इतनी सुन ली हमने, अब हमारा दिमाग में नहीं आता कि हमें अपने स्वभाव को बदलना है। और आप मानिए, आपके इस खोटे स्वभाव, खोटी बुद्धि, खोटे विचार के कारण ये जो आपने धर्म के अनुष्ठान इतने सारे किए हैं और इतने सारे धार्मिक अनुष्ठान के द्वारा जो पुण्य इकट्ठा किया, वो सिर्फ आपके हल्का स्वभाव के कारण मिट्टी में मिल जाता है।
अंजन चोर ने क्या किया बताओ? उस वेश्या के लिए मर मिटने के लिए तैयार होने वाला वह रानी के गले के हार चुराना मतलब मौत, सिंह के मुख में हाथ डालना। और एक झटके में जैसे ही देखा कि भाई एक औरत के चक्कर में मैं मरा जा रहा हूं, इससे अच्छा है कि ये स्वभाव बदलना। ये स्वभाव बदलना जो प्रक्रिया होती ना, ये कोई भी नहीं करता। कोई भी व्यक्ति तैयार ही नहीं अपने स्वभाव को सबसे सुंदर, सरल, सहज बनाने के लिए। पता नहीं उसका क्या नुकसान होने वाला है। और इस संसार में जितना भी उत्कृष्ट फल जिसको मिल रहा है ना, उसके पूर्व जन्मों के सुंदर स्वभाव का ही फल है। लोग उसको पुण्य 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 बोल करके दिमाग के पर्दे डल गए, आपके पूरे आंख पे पट्टी बंध गई। पुण्य के अलावा कोई शब्द मुंह से निकलता ही नहीं है। सबसे ज्यादा पुण्य अगर कोई कमाता है ना, सुंदर स्वभाव का व्यक्ति ही ज्यादा पुण्य कमाता है। जिसका नम्र स्वभाव है, विनयी स्वभाव है, सौहार्द भावना से भरा हुआ है, अपने परिवार में क्षेम कुशल, बहुत सादगी, बहुत अच्छे तरीके से रहता है, अपने आसपास बहुत कुछ बहू बेटियां, बच्चे बच्चियां, नाती पोती, बहुत कुछ आगे पीछे होता है, दाएं बाएं होता है, लेकिन वहां बैठ करके भी वह सौहार्द भावना रखता है। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, आगे बढ़ो। सौहार्द भावना रखता है, उत्तेजित नहीं होता, आवेग नहीं आता, अपनी वाणी अपनी क्रिया कर्मों से दूसरों के जीवन में जहर नहीं भरता। वो व्यक्ति 24 घंटे पुण्याश्रव कर रहा है। आप इसको नहीं मानोगे। आपको लगता है कि आप ही मंत्र पढ़ रहे हो, आप ही स्तोत्र पढ़ रहे हो, आप ही दिन भर गुड़ 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 नमो लिंतानो नमो लिंतानो नमो लिंतानो नमो लिंतानो, दबा 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 करके उसका रस निकालने के लिए मरे जा रहे, मरे जा रहे, मरे जा रहे। मताई मर गई, बाप मर गए, नानी मर गई, नानी दादा मर गए, 7 पुश्ते मर गए, 200 खानदान मर गए। मंत्र पढ़ते 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 कीने निचोड़ करके कार रस निकालो, एक बूंद भी कभी आनंद आया उसका? कभी अपने अच्छे होने का एहसास लेने की इच्छा रखो। आपने अभी अपने घर में इतना रायता फैलाया है, दिक्कत यही है सबसे बड़ी। सब समझ में आता है, महाराज क्या कह रहे हैं, शास्त्र क्या कह रहे हैं, प्रवचन में क्या चल रहा है, क्या करने के लिए कह रहे हैं, सब समझ में आता है। दिक्कत कहाँ आती है पता है आपको सुधरने में? आपने घर में अभी तक रहते रहते इतना रायता फैलाया है, अब घर जाकर के एक ही दिन में सुधरी सुधरी हम रहे कैसे? समझ में आ रहा है? शर्म तो यही आती है सबसे ज्यादा। अब हम ऐसे कैसे सुधरे सुधरे से फिर रहे? आपको समझ में आ रहा है हम कुछ कह रहे हैं? पति की बात तो जही है, शर्म आती है अब सुधरे सुधरे जिंदगी जीने के लिए। और ऐसे कैसे हम एक साथ सुधर जाए? तो ये जो सुधरने के लिए मन नहीं बनता ना, इसका मतलब ये नहीं कि आप सुधरना नहीं चाहते, उसमें भी एक शर्म से आती है। हकीकत है ये, शर्म से आती है। अब मैं आपको आज दिन भर कहूं कि आज आपको दिन भर बहुत कोमल, बहुत मृदु, बहुत विनय पूर्वक वार्तालाप करना है, जैसे रामायण के सीरियल में बात करती ना सीता माता, हे स्वामी, हाँ, अपनी सासू माँ के सामने जाकर के खड़े रहो, जी मम्मी जी। अब एक ही दिन में तुम ऐसे जी जी करके बोलोगे तो सुधरी सुधरी तुम खुद ही खुद को देखना पसंद नहीं करते। दिक्कत तो ये कि शर्म आती है। अब हमारे इतने सारे प्रवचन, ये धर्मसभा, ये टेंट बिंट लग रहा है हम लोगों का, ये किसी काम का नहीं है। लाखों करोड़ उड़ेल दो, तुम्हारी शर्म सुधरे कैसे? इसकी जो शर्म आ रही है वो सारे उपदेशों को मिट्टी में मिला रही है। समझ में आ रहा है हम कुछ कह रहे हैं? ये लाखों करोड़ों अरबों रुपए के टेंट और पंडाल सब मिट्टी में धराशायी हो गए। तुम्हारे ललितपुर में कितने टेंट लग गए, कितने पंडाल लग गए, अरबों करोड़ों का, खरबों का आदान प्रदान हो गया, और तुम्हारे घर का कोई व्यक्ति एक बोलने के लिए तैयार नहीं कि सुधर गो। और ऐसा भी नहीं कि कोई सुधरने का मन नहीं करता, लेकिन शर्म, हम कैसे सुधरे, हम कैसे अच्छे से बात करें? अभी तक तो इतना रायता फैलाया, इस सोच के साथ, इस विचार के साथ, इन हरकतों के साथ हमने घर गृहस्थी में रहे, फिर हम ये सारी हरकतों से कैसे बाहर आकर के फिर वह ठीक से कैसे रहे? कई बार मैं चिंतन करता रहता हूं, आखिरकार ये गृहस्थ लोग सुधरना चाहते तो सुधरते क्यों नहीं है? तो इनके दिमाग में जाकर के देखना पड़ता है। इनके दिमाग में घुस जाओ और फिर देखो ये क्या सोच रहा है, ये कहाँ रुका हुआ है। तब मुझे अभी तक यही चीज हाथ लग गई सबसे बेस्ट, कि 70-80% लोग यहाँ सब कुछ ठीक ठाक सुनने के बाद भी रास्ते तक, आधे रास्ते तक तो पूरा मूड होता है कि भाई जैसा महाराज जी ने कही वैसी,
और जैसे ही घर दिखता है अपना, पूरा रंग रूप लावण्य हृदय का, बुद्धि का, विचार का, वही गरम गरम गरम, वही तप्त तप्त, वही संताप, वही दुखी, वही तनाव दबाव, ऐसा अंदर बिल्कुल, और उसी भाव से घर में घुसता है जैसे 40 साल से उसमें रहते। गई भैंस पानी में, हमारे पंडाल का खर्चा गया, मिट्टी में मिल गया। हाँ, इतना इतना कमेटी के लोगों ने खर्चा किया, सब धरा का धरा रहेगा। बस इनका शर्म आ रही है, इनको लज्जा सी आ रही है, इनका मूड नहीं बन रहा है। कितने करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए, तुम्हारा मूड बन जाए, क्षमा करना है, दया करना है, विनय कर ले, मधुर वचन बोल ले, बस इतनी सी बात कहनी थी किसी को। अरबों रुपए के टेंट लगा करके तुम्हें बिठाया गया, जाजम बिछा दी गई, बगल में पंखा कूलर तक लगा लो, लेकिन तुम इतने निष्ठुर हो, हैं? तुम्हारा स्वभाव बदल जाए इसके लिए कितने लोगों ने कितना पैसा खर्च किया, एक बार पलट करके देख लो। सिर्फ तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे विचार, तुम्हारा नियत, तुम्हारा अंतःकरण, तुम्हारी सोच बदल जाए, इसके लिए कितना पैसा खर्च हो चुका है। ये कितने चैनल चल रहे हैं टीवी के, ये कितने साधु लोग माइक लगा रहे, कितना कितना। और तुम उनको दोष मत देना कि ये क्यों लगा रहे, नहीं, तुम अपने आप को कोस दो कि इतना हमारे गुरुजन हमारे लिए कर रहे, फिर भी हम निर्लज कैसे से जय के जय। ये शर्म की बात होती है। हमें मत देखो इधर के महाराज फिर बंद कर दो टेंट लगाना, हम नहीं करेंगे बंद। तुम्हारा पूरा 7 खानदान नरक चला जाए अगर हम टेंट और दरबार लगाना बंद कर देंगे तो। कहां से जाओगे आप लोग स्वर्ग और मोक्ष। ये दिगंबर साधु हरिका मुनि महाराज है हमारे सामने बैठे, ये जो भी कर रहे इसी की वजह से हमारे परिवार का कोई व्यक्ति स्वर्ग और देव बन जाए सो बन जाए। तुम्हारे घर में हरकतें तुम्हारी ऐसी तो है नहीं कि तुम्हारी वजह से कोई एक इंसान देव बन जाए, लेकिन अब बनेंगे। अब कैसे बनेंगे बताओ। आप लोगों ने जो अस्पताल बनाया है ना, बनाया मतलब अभी चल रहा है प्रोसेस में, इसमें आप लोगों ने जो गौ अस्पताल निर्माण करने के लिए दान राशि दी है, इसमें जो भी गौ माता के प्राण बचेंगे और वो प्राण बचने के बाद नियम से, और मुझे तो ऐसा लगता है 90% गौ वंश देव गति में ही जन्म लेता है, क्योंकि वो उतना ही उसका हृदय, बुद्धि, विचार, चरित्र उसका इतना सुंदर शोभा देने वाला होता है, प्रशंसा के योग्य होता है, तो वह नियम से दुर्गति तो जाता ही नहीं है, वो जाता तो देवगति में ही है। तो आपकी वजह से ये जानवर तो देव बन रहे हैं, लेकिन एक इंसान, कोई इंसान ऐसा बताओ जो आपके स्वभाव, बुद्धि, विचार, हृदय, सोच के कारण उसको कुछ देवत्व बनने का लाभ प्राप्त हुआ हो। आपके स्वभाव के कारण ही आपके परिवार के कई लोग नरक जाने के लायक बन गए। आपको पता है? आपको पता है? आपका, आपके परिवार के लिए जिस प्रकार का व्यवहार होता है उसकी वजह से कई सारे लोग दुर्गति जाने वाले हैं। आपको पता है? सब पता है। नहीं, सही में, सही में ऐसा ही होता है। घर गृहस्थी है बोल करके आप अपने विचारों पर कायम रहते हो, अपना स्वभाव बदलने के लिए तैयार नहीं होते हो। आप देख लेना कितना सामने वाले व्यक्ति डिप्रेशन में, तनाव में, घबराहट में, बेचैनी में रहता है। आप तो अपनी हेकड़ी दिखा करके चले जाते हो। धर्म वो नहीं है कि जो तुम खुद ही खुद को स्वर्ग लेके जाना चाहते हो, ये इच्छा खोटी इच्छा मानी जाती है। तुम खुद ही खुद को देव बनाना चाहते हो, बस। धर्म वो नहीं होता जो तुम अपनी आत्मा के लिए बहुत बड़ा पुण्य कमा करके बहुत अच्छा देव बनोगे। धर्म वो होता है जो स्वयं भी देव बनता है और मेरा स्वभाव, मेरी बुद्धि, मेरे विचार, मेरी नीयत, मेरा अंतःकरण, मेरे परिवार का पालन पोषण, मुझे मेरे परिवार को ऐसी शिक्षा देना है, मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति दुर्गति न जाए। ये जितने भी पति लोग हैं यहाँ बैठे हैं, दान धर्म दे करके स्वर्ग जाएंगे, मोक्ष जाने की बातें करते हैं, ये दुनिया भर के आकर के यहाँ प्रश्न पूछते हैं। आपके लिए किसी एक पिता ने अपनी कन्या सौंपी है, कभी जीवन में पलट करके आपने अपनी पत्नी को देख करके दूर से कहीं काम कर रही हो, झाड़ू लगा रही, पोछा लग रही, तो कहीं बैठ करके कभी चिंतन मनन करता है कि मेरे पास भी मन वचन का है, मेरा स्वभाव, मेरी बुद्धि, मेरे विचार, मेरी सोच, मेरी आदतों के कारण ये सामने वाली जो एक महिला है, पति पत्नी के रूप में जो भी तुम्हारा है उसके साथ पत्नी के रूप में,
क्या ये मेरी हरकतों की वजह से स्वर्ग जा सकती है, देव बन सकती है? बस इतना सा ही सोचना होता है। मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना अच्छा हूं, दुनिया को पूछ लो, ये हर व्यक्ति चाहता है। तुम्हारी सारी अच्छाइयां जितनी भी गाई जाती है गलियों में बैठ करके, एक भी व्यक्ति को देवत्व, एक भी व्यक्ति की आत्मा की सुरक्षा नहीं है। फिर भी आपके गलियों में, मंचों में, धर्म सभाओं में इतने बिरदावली गाई जाती है, इतनी महिमा गाई जाती है। चाची बहुत अच्छी है, चाची बहुत धर्म करती है, चाची बहुत चौका लगाती है, चाची। जाके देख लो घर में 4, 5, 6 ठिया लोग घुट घुट करके जी रहे। क्यों? स्वभाव की तरफ ध्यान ही नहीं है। स्वभाव कैसे बदले? तो स्वभाव बदलने के लिए थोड़ा ज्ञान की आवश्यकता होती है, थोड़ा समझ आना चाहिए। और बहुत अच्छा यह एक प्रकरण आता है 8 कर्मों का। मैं ऐसा मानता हूं कि जैन धर्म में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास ये ज्ञान होना चाहिए, 8 कर्म आ कहां से रहे हैं, 8 कर्म कहां से आ रहे, और ये 8 कर्म आने के रास्ते कहां से हैं। तो सबसे पहला अपन चिंतन का विषय लेते हैं ज्ञानावरण और दर्शनावरणी कर्म। 8 कर्म में से 2 कर्म प्रमुखता से सामने के हैं। ये हमारे आत्मा में आ कहां से रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष, खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।